राम राम आदाब सत श्री अकाल जय हिंद जोहार। मेरा नाम है अमित कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम क्या चल रहा। आज हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाने। यहाँ की बात करें जो किसान यूनियन के नेता है या किसान यूनियन है, वो लगातार 15 दिनों से यहाँ धरने पर बैठी है। उनकी मांगों की बात किया जाए तो वो तकरीबन 11 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हैं। जो भू माफिया है उनके खिलाफ यहाँ पर पूरा इनका धरना चल रहा है। लगभग 15 दिन के धरने का हो चुका है। वो यहीं पर रहते हैं, यहीं पर बनाते खाते हैं। जिस प्रकार से कड़ाके की ठंड हो रही है तो पूरा इन्होंने इस थाने पर पूरी व्यवस्था कर लिया है, टेंट लगा लिया है, यहीं पर रात में रहते हैं। ये पूरा इनका खाना बनाते हैं, यहाँ पर यहीं पर रहते हैं। और तमाम जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर बैठे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये इसके बगल में सुशांत गोल्फ सिटी थाना है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पूरा सुशांत गोल्फ सिटी थाना है। यही इनका पूरा प्रदर्शन जो है देखने को मिल रहा है। अधिकारियों की बात करें, तमाम अधिकारी या एसडीएम मोहनलालगंज की बात करें, वो आए थे, धरना शांत कराने की भी कोशिश की। किसान यूनियन के तमाम वो पदाधिकारी यहाँ पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं। इनसे बात करते हैं कि आखिर किन मांगों को लेकर इनका ये पूरा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। भाई थोड़ी सी जगह दे दे जो कि हम भी बैठ जाएं। तो आप इधर से आ जाओ, हमारे साथ बात करने के लिए कुछ लोग हैं। किस मांगों को लेकर आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हो ना? कितने दिन आपका हो गया यहाँ पर? अरे आप बताइए, बात वही भी आप रखेंगे, वही आप रखेंगे। जी। तो किन मांगों को लेकर आपका पूरा प्रदर्शन चल रहा है और कितने दिन से चल रहा है? मैं मदन लाल लोधी, जिला सचिव लखनऊ। मांगे ऐसी हैं कि हमारे यहाँ पूर्वांचल के भूमाफिया लोग जो हैं दबे कुचले गरीबों किसानों का जो है शोषण कर रहे हैं। और ये जो सुशांत गोल्फ सिटी ये जो है ये गरीबों का बहुत ही मतलब विनाशकारी काम कर रही है। जो कह रहे थे हम विकास कर रहे हैं, विकास ना करके ये विनाश कर रही है गाँव का। गाँव के चारों ओर बाउंड्री कर दे रही है, शमशान पर कब्जा कर रही है, तालाबों पर कब्जा कर रही है। तालाबों में 10-10 मंजिल बिल्डिंगें बना दिया। पश्चर जो मतलब पश्चर जो होती है एक सरकारी जमीन जो मतलब चारागाह है, तो इस पर भी इन्होंने कब्जा कर रखा है। और हमारे यहाँ तालाबों पर कब्जा हो गया, शमशान पर कब्जा कर लिया है। और ये जो है कहते हैं विकास करेंगे, कोई एक भी इनका विकास कार्य नहीं हुआ है। ये क्या करते हैं कि जो जमीन गांव के किनारे तक है वो अपनी जमीन तो ये कब्जा कर ले रहे हैं, लेकिन ना तो इन्होंने अपना वो लिया था 16 विकास कार्य। इन्होंने कहा था कि हम गांव के लिए जो है विकास करेंगे। इन्होंने क्या किया, आज तक एक कोई काम न किया। ना तो गांव के लिए खेल का मैदान दिया है, ना तो एक सामुदायिक केंद्र दिया है, और ना नाली खड़ंजा कोई काम इन्होंने नहीं किया है। ये हमेशा खाली अब ये करेंगे और ये लालीपाप देते हैं और ये करते कुछ नहीं। ऐसे ही हमारे एसडीएम साहब हैं जो पहले के एसडीएम रहे हैं, वो यही करते हैं कि तुम्हारा देखो समझौता करवा देंगे, तुम्हारा ये करवा देंगे। बस लालीपाप दे करके हम किसानों को धरने से हटा देते हैं और काम कोई नहीं करवाते। इसके पहले आप लोगों ने प्रदर्शन किया या फिर किसी को अपनी मांगों को लेकर ये ज्ञापन दिया हो? हम लोगों ने माननीय एसडीएम साहब जो सिद्धार्थ जी थे उनको हम लोगों ने दिया है। हम लोगों ने एडीएम एक मैडम थी उनको भी ज्ञापन दिया है, लेकिन काम कोई नहीं होता है। बस हाँ करके लालीपाप देकर हम लोगों को वापस कर देते हैं। अब भी कह रहे हैं कि आप लोग जाइए, घर में बैठिए, ठंड में यहाँ ना रहिए, हम तुम्हारा काम हो जाएगा। तो हम लोग कहा है कि जब तक हमारा काम नहीं होगा तब तक हम लोग यही धरना देंगे। यदि हमारा धरना नहीं सुनने कोई आता है, नहीं करता है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम सीधे योगी के सरकार के जो है आवास किसी दिन कूच कर देंगे, 100-2,000 आदमी इकट्ठा करके। बस हम लोग समय और तारीख नहीं बताएंगे। अगर हमारा लोगों का काम नहीं होता है तो हम लोग सीधे मुख्यमंत्री आवास के लिए कूच करने पर बाध्य हो जाएंगे। तमाम बार मैंने देखा है मुख्यमंत्री आवास के लिए पहुंचते हैं या घेराव करने के लिए जाते हैं,
और आपके किसान यूनियन के अधिकारियों या पदाधिकारियों की बात करें, उनको समझा बुझा कर फिर से वापस कर दिया बस जाता है, यही लालीपाप दे लगभग देते हैं। करके ऐसा देखने को मिलता बस भैया यही लालीपाप दे देते हैं कि तुमको अब ये करा देंगे, 8 दिन रुक जाओ, हम डीएम साहब से वार्ता करा दे रहे हैं, उनसे करा दे रहे हैं। ये कराते कुछ नहीं है, केवल लालीपाप दे करके हम किसानों को ठगा जा रहा है। अच्छा, एक चीज और आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जिस प्रकार से कड़ाके की ठंड हो रही है और आप लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, अगर किसी को कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका जिम्मेदार गवर्नमेंट सरकार होगी, शासन होगा। जो है क्या धरने की अनुमति ली गई है? ली गई है, अनुमति ली गई है। यहाँ पे वो बताया गया है, चस्पा हुआ है धरने पे। जो कोई भी अगर हमारे व्यक्ति बीमार होता है, कुछ होगा तो उसका शासन की जिम्मेदारी होगी। अच्छा, किस तरह से यहाँ पूरा चलता है, क्योंकि घर से यहाँ पर रहना, रात दिन रहना, और क्या बनाना खाना आप लोगों का यही सब कुछ हो रहा है? हाँ, यहीं पे बनाना खाना होता है, सब लोग यहीं बनाते खाते हैं। अच्छा, जिस प्रकार से देखा जाए पूरा देश नया साल मना रहा है, काहे नहीं घर में बैठते हैं, यहाँ पर बैठे हैं और बुढ़ापे में बैठे हैं? हम भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक तहसील अध्यक्ष बद्री प्रसाद रावत, सरोजनी नगर, लखनऊ। हमको सरकार, शासन व प्रशासन हमारे किसानों का शोषण कर रही है। सरकार कह रही है किसानों के हम दूनी आय कर रहे हैं, सरकार हमारी बात को सुनती नहीं है। हम प्रशासन में बैठे हैं, ये थाना प्रांगण पर हम बैठे हैं, थाना महोदय जी को अब तक उनको नहीं दिखा है। इस कड़ाके की ठंड में हमारी माताएं बहनें अभी शाम को सब चली गई हैं। 200-250 आदमी हमारा पर डे आज 14वां दिन है, आंदोलन कर रहा है। हमारी महिला इस लाइसेंसधारी भूमि माफिया जो अंचल एपीआई कंपनी है, इसको सरकार ने लाइसेंस दे रखा था। सरकार ने इनसे बताया था कि भाई आपको विकास जैसे अपना विकास करोगे उसी चौमुखी विकास करना होगा। समुदाय मिलन केंद्र, खेल कूद मैदान और शमशान, सीवर, गली नाले, खड़ंजे सभी जो है आपको विकास करना होगा। ये लाइसेंसधारी भूमि माफिया अंचल एपीआई के लोग वादा किया था, कोई विकास हमारे गांवों को नहीं किया। पानी उनसे मिले आपने, कभी मिला अधिकारियों से? क्या बताते महोदय जी, कई बार हम लोगों ने मिला, कई बार आंदोलन किए, केवल झूठे आश्वासन दे देते हैं। आश्वासन पे काहे बैठे जाते हैं? इसीलिए हमने बैठ गए। अब की कोई आर पार की लड़ाई हम लड़ेंगे जब तक हमारा कोई निर्णय नहीं होगा। हमारे पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष जी ने बताया कि आप लोग बैठिए, इस कड़ाके की ठंड में बैठो। इस बैठने का मजा सिखाया जाएगा, सरकार को, शासन प्रशासन को सिखाया जाएगा। इन भूमाफियाओं का सबक सिखाने का काम ये भारतीय किसान यूनियन अराजनीति करेगी। दंग और जंग है, हम लोग काफी परेशान हैं। आज नया साल है, सभी लोग अपने अपने बच्चे बीवी बच्चों में मिल रहे हैं, सभी मेहमानों में मिल रहे हैं। हम लोग इस कड़ाके की ठंड में थाना प्रांगण में बैठे आंदोलन कर रहे हैं। हम अपनी मजबूरी लेकर बैठे हैं। ये थाना सुशांत गोल्ड सिटी के थाना अध्यक्ष महोदय ने वादा किया था, हमारी गोल्फ में हमारी महिलाएं काम करती थी, 3 महीने का वेतन है। थाना अध्यक्ष महोदय ने कहा था हमको एक दरखास्त दे दो, एप्लीकेशन दे दो, हम 2 दिन के अंदर में निपटवा देंगे। तो काहे नहीं दिए? दे दिए, उनको एप्लीकेशन दिया। आज हमको 10वां दिन है एप्लीकेशन देने से, 14वां दिन है हमको आंदोलन करना। परिणाम दिखा? कोई परिणाम दिखा। बार बार कहते हैं महोदय जी आप हमें बता दीजिए, आप दिलवा पाएंगे या नहीं दिलवा पाएंगे, या कंपनी ने क्या उत्तर दिया। थाना अध्यक्ष महोदय जी ने आज तक कुछ नहीं बताया। तो जानकारी लेने के लिए पहुंचे कि नहीं पहुंचे? नहीं, हम उनकी प्रांगण में हैं, उनके सामने हमारा माइक है, हमारे सामने आते हैं, हम बार बार उनसे कहते हैं, हम माइक से कहते हैं। अब उनसे क्या, अब उनके दरवाजे पर बैठा हूँ, अब उनके अंदर हम बार बार क्या करने जाएं? अच्छा, हटाने का दबाव तो नहीं बनाते कि यहाँ से हटिए और हटाने की कोशिश? हटाने के दबाव नहीं, वो कहा था जब हमने नोटिस लगाई थी, इनको चस्पा कराई थी, तब उन्होंने कहा अगर भाई आंदोलन करोगे, यहाँ अगर धरना लगाओगे तो हम मुकदमा लिख देंगे, सबको जेल भेज देंगे। तो हमारी किसानों ने कहा भाई हमको रोटी यहाँ नहीं मिलती, हमारा पशुओं से हमारी फसल भी चढ़ गई है, हमारा पशुओं को सरकार नहीं कुछ कर रही है।
सरकार ने कहा था कि हम गांव-गांव गौशाला खुलवाएंगे, गौओं को चारा खिलाएंगे। हमारा पशुओं से सारी फसलें चर गईं। इधर कंपनी सब हमारी जमीनों पर कब्जा कर रही है, शमशान पर हमारे कब्जा किए है, तालाबों पर बिल्डिंग खड़ी कर दिए, पशचरों पर कब्जा कर लिया है। अब हमारा पशु हमारी जमीनों पर हमला कर रहे हैं। हम लोग परेशान होकर यहाँ बैठे हैं। जब तक निष्कर्ष नहीं निकलेगा तब तक आपका प्रदर्शन अब जारी रहेगा। हमारा बिल्कुल प्रदर्शन बिल्कुल जारी रहेगा। बिल्कुल हमारे साथ बात करने के लिए कुछ लोग और हैं, इनसे बात करते हैं। सर, जिस प्रकार से देखा जाए, प्रशासन कहता है कि ये किसान नहीं है, ये नेता है, अपनी राजनीति चमका रहे हैं, इस तरह से देखा है। नहीं, ये किसान है। जहाँ पे कोई गलत काम होता है किसानों का, वहाँ पे तो किसानों को बोलने का अधिकार है। और यहाँ पे हम लोग धरना लगाया, 14वां दिन है, और 14वें दिन में ना तो कोई बड़ा अधिकारी आया है, ना ही अंचल का कोई अधिकारी आया है। बात सवाल ये है कि तमाम बार देखा होगा, ये आरोप लगते हैं कि जो किसान होते हैं वो खेती करते हैं, वो प्रदर्शन नहीं करते हैं, और जो प्रदर्शन करते हैं वो किसान नहीं, वो नेता है, वो अपनी राजनीति चमका रहे हैं। ऐसा नहीं है। हाँ। जब किसानों पे कोई दुख तकलीफ पड़ती है या कोई अड़चन आती है किसी काम में, तभी वो धरने पे बैठते हैं। उनको शौक तो बाढ़ ही नहीं धरने पे बैठने के लिए। भाई, हर कोई चाहता है कि अपने घर में रहें। हमारी फसल है, जानवर चरते हैं रात में, उनको रखाना ठंड में। और दूसरी बात, हम लोग अपने खेत में पानी लगना होता है, उसको छोड़ करके यहाँ हम लोग रह रहे हैं। कहीं जाना हुआ, उसको ना जाने के बाद हम लोग यहाँ रह रहे हैं। तो अपनी मांगों को लेकर के हम लोग बैठे हुए हैं, और जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हम लोग धरने से नहीं हटने वाले। कब तक बैठे? अरे, जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी, चाहे हमको महीनों बैठना पड़े। सारे काम काज छोड़ के बैठे हैं? बिल्कुल बैठेंगे। अरे, सबसे बड़ी बात, हमारे इसी ग्राम सभा जहाँ पे बैठे हैं, इसी ग्राम सभा की तुम्हारे ये शमशान घाट, इसको अंचल ने कब्जा कर लिया। अब बताओ, अगर इस ठंडक में हमारे गांव समाज से कोई बुजुर्ग या कोई हादसा हो जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो हम लोग कहाँ लेके जाएंगे? है कोई जगह? तो जब तक हम, सबसे बड़ा तो यही प्रश्न है यहाँ का। और हमारे महमूदपुर है, इधर बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे सारे किसान हम लोग इकट्ठा हुए हैं। तो हम लोग अपनी मांगे पूरी करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं हो जाती भैया, तो हम किसके आगे जाए? थाना अध्यक्ष के सामने अगर कोई प्रश्न रखते, वो भी नहीं सुनते। अंचल अधिकारी कोई बात नहीं सुनता। SDM साहब आते, हम लोगों को जो है दिलासा दे के चले जाते हैं कि काम आपका हो जाएगा। तो काम हो जाएगा, कब हो जाएगा भाई? किससे कहने जाएं? वो कहाँ पे बैठे? तो हम तो वही बैठेंगे जहाँ पे कुछ आशा होगी हमको। थाना अध्यक्ष के तरफ से कहा गया FIR दर्ज कर देंगे, दर्ज की कि नहीं? FIR दर्ज हो गई। FIR क्या, वो जो हमारी महिलाएं यहाँ पे काम करती थी अंचल में, वही जो है उनकी शिकायतें थी कि 3 महीने का वेतन रुका हुआ था। वो SO साहब कहने लगे कि हमको एप्लीकेशन दे दिया जाए, उनको हम वेतन दिला देंगे। तो वेतन दिलाने की तो बात अलग रही। आज 10 दिन हो गए एप्लीकेशन दिए हुए, उसका कोई जवाब नहीं आया। जवाब के साथ साथ शायद 2 औरतों को मिला है, शायद, हमको थोड़ा है जानकारी। बाकी औरतों का भी कोई वेतन नहीं मिला। तो ये छोटा सा काम तो थाना अध्यक्ष जी किसी पुलिस कर्मी को ले जाके करवा सकते हैं, या उनको बुला सकते हैं अंचल अधिकारियों को, ये साहब ऐसी सी बात है, आपका निपटारा करा दीजिए। वो तो छोटा सा काम है, और ये तो बहुत बड़ा काम है भाई। सबसे बड़ा काम, मुद्दे लेके कोई किसान फालतू नहीं होता। किसान ऐसा होता, हर किसान के पास काम होता। किसान भाई, किसानी का काम, हमने जोताई किया, फिर बुआई किया, बुआई के बाद हमने पानी लगाया, पानी लगाने के बाद फिर 15 महीने के बाद पानी लगाया। तो सब काम है। हम लोगों को कोई शौक थोड़ी बाढ़ी यहाँ बैठने था, लेकिन हम लोगों की मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी, हम लोग धरने से हटने वाले हटेंगे नहीं। बिल्कुल। और भी लोग हैं। अच्छा, एक चीज देखा जाए, मांगे अगर पूरी नहीं होती है तो क्या करेंगे? मांगे अगर पूरी नहीं होंगी तो हम लोग आगे के लिए धरना जारी रखेंगे, यहाँ से कूच करेंगे, फिर आगे मुख्यमंत्री जी के वहाँ पे, तो जो होगा फिर वहीं। मान लीजिए कूच करेंगे तब भी कुछ नहीं हुआ तो हम लोग कुछ तो मांग पूरी होगी जरूर। इसलिए कि सबसे पहले इस कंपनी ने जो है हम लोगों से वादा किया था DM ऑफिस में कैसरबाग में
कि आपका नाली, गांव की रोड, खड़ंजा जितना भी है, हम आपका जो है पूरा मतलब जो है गोद ले लिया। तो उसकी वजह से उन्होंने कहा कि हम आपका पूरा गांव जो है चमका देंगे, लेकिन आज तक चमक नहीं गया, लेकिन और गड्ढे में कर दिया हम लोगों को। अपना कॉलोनी का तो ऊंचा कर दिया, लेकिन हमारे गांव को बहुत ही नीचा कर दिया। सारा कंपनी का पानी जो है हमारे गांव में भरता है, और गांव की किसी भी रास्ते से आएंगे आप तो सुरक्षित नहीं आ सकते हैं, बगैर जो है नाली का पानी जो सीवरों का है उससे जो है हम लोगों को गुजर के आना होता है। घुटने तक पैर भर जाता है पानी से, गंदे पानी से। उसके बाद जो बारिश होती है तो कमर के बराबर भी जो है कोई भी रोड ऐसी नहीं है जिसमें कमर भर पानी ना हो जाता हो। उसके बाद भी हम लोग जो है गाड़ी और मोटरसाइकिल उसी में फंस जाती है, तब हम लोग जो है बहुत मुश्किल से कहीं वहां पहुंचते हैं अपने घर। घर में तो जहाँ जिधर ऊंचा है उधर तो पानी नहीं भरता है, लेकिन जहाँ पे खाली है वहां तो हम लोगों के घरों में पानी भर जाता है। तो इसलिए जो है जी, किन मांगों को लेकर प्रदर्शन चल रहा है, इस पे तो बात कर ही ली। अच्छा, बात थोड़ा सा हटके चुनाव पे कर लिया जाए। चुनाव पे बात ऐसे होती है कि जिस प्रकार से प्रदर्शन तो आप लोगों का चल ही रहा है, अगर मांगे नहीं पूरी होती हैं किसानों की, क्योंकि लगभग करके आधी आबादी किसानों की तो मानी जाती है, अन्नदाता माने जाते हैं, तो क्या किसान 24 चुनाव पर असर डालेंगे? नहीं, चुनाव पे तो असर क्या डालेंगे, क्योंकि कंपनी जो वोट वाले मालिक हैं, मोदी जी जो हैं, तो वो तो अपना जैसा चाहते हैं वैसा कर लेते हैं, क्योंकि उनकी सारी सरकार है, उन्हीं के सारे अधिकारी हैं। तो वो जैसा जब चाहेंगे, चाहे वोट पड़े चाहे ना पड़े, कुछ वोट तो पड़ेगा उनका, तो वो अपना सरकार बना लेंगे। हम लोगों के वोट की उनकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्या आरोप लगा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आपने तो ईवीएम वाला आरोप लगा नहीं, ईवीएम का आरोप नहीं लगाया हमने, इसलिए कि अगर भाई कुछ लोग जो है, भाई सारे लोग तो वोट डालने जाते नहीं है, कुछ तो वोट डालते हैं। किसानों की अगर बात अगर हम किसानों की करते हैं, देखा होगा लखीमपुर खीरी वाला तो कांड सुना होगा, और खीरी में जब चुनाव होता है तो सभी सीटों पर जीत लेते हैं जी। खीरी लखीमपुर का हमने देखा है, 4-4 बाडियां हमारे सामने जो है सील की गई, और वहां सरकार ने उनको थोड़े दिन के लिए, टेनी मिश्रा के लड़के को थोड़े दिन के लिए बंद किया गया, उसके बाद वो सरकार में है, फिर उनको छोड़ दिया गया। उनके ऊपर कोई ब्लेम नहीं लगाया गया। सरकार से उनका हटना चाहिए था, उनको पद मुक्त करना चाहिए था, उनको सजा देनी चाहिए थी, कुछ नहीं किया। सरकार में जो है अपने, वो चाहे किसानों का शोषण करे, चाहे किसी की हत्या कर दे, सरकार उन पर कोई ब्लेम नहीं लगाती है, कुछ नहीं करती है। और प्रशासन जो है, प्रशासन हमारी बेलगाम है। जब से कमिश्नरी हो गई, पुलिस प्रशासन किसी की सुनता नहीं है। दो भाइयों का झगड़ा हो जाता है, जब तक दोनों भाइयों से पैसा नहीं लेती तब तक पुलिस उनका कोई फैसला नहीं करती। तमाम आरोप बड़े बड़े लगा दे रहे हैं, कोई ईवीएम पे लगा दे रहा, कोई पुलिस प्रशासन पे लगा दे रहा है। भाई, पुलिस प्रशासन तो सरकार की है। सरकार जब से इनको कमिश्नरी लागू कर दिया, तब से सरकार, प्रशासन तो किसी की सुनता ही नहीं। किसानों की नहीं सुन रही। नहीं, किसानों को बिल्कुल नहीं सुनती है। अभी 14 दिन से इनकी प्रांगण में हम बैठे हुए हैं। अगर किसानों की बात सुनती, अगर किसानों के बेटा होते तो ये किसानों की बात सुनते, किसानों को दुख दर्द सुन के इनका कोई फैसला कराते, कोई अधिकारी को बुला के वहां निर्णय कराते। नहीं, बिल्कुल। अगर देखा जाए जिस प्रकार से नया साल है, सब लोग नया साल मना रहे हैं, आप लोग धरना यहाँ पर दे रहे हैं, काहे नहीं घर में बैठते हैं, बुढ़ापा में यहाँ धरना स्थल पे बैठते हैं और धरना दे रहे हैं। घर में तो सभी कोई चाहता है अपने पे घर में अपने बाल बच्चों के साथ रहें, लेकिन हम लोगों के आगे मजबूरी है। जैसे हमारी फसल के सब जानवर, छुट्टा जानवर चल रहे हैं, जो यहाँ खाने को घर में नहीं है, तो हम लोग अगर ये शासन प्रशासन चाहेगा हम लोगों को जेल भेज देगा, वहाँ तो खाना मिलेगा। जब घर में खाने को नहीं तो मजबूरी है, हर चीज की समस्या, बगैर समस्या के कोई घर से बाहर नहीं निकलता है। जेल भी जाने के लिए तैयार? बिल्कुल जेल जाने के लिए तैयार। हम ही नहीं जाएंगे, हमारे साथ सैकड़ों किसान जाएंगे। भाई, जब हम लोगों को यहाँ खाना पीने की समस्या आ रही है, सब हमारा पशु जो है, किसानों को खाने पीने की क्या समस्या, चलता रहेगा प्रदर्शन, क्योंकि सबको सब कुछ तो होता ही है। आ जाएगा घर से?
नहीं, घर से कहाँ से आएगा? जो जानवर फसल चर जाएंगे तो घर में कहाँ कहाँ से आएगा? अच्छा आवारा पशुओं की हम अगर बात कर लेते हैं, क्या आवारा पशुओं 24 चुनाव में असर डालेंगे क्या? अब डालेंगे तो है ही है, कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ेगा ही। फर्क पड़ेगा। हाँ, इसलिए प्रशासन ने कहा था कि इन आवारा पशुओं के लिए हम जगह जगह गौशाला खुलवाएंगे। गौशाला यहाँ कहीं हमारे क्षेत्र में नहीं बनी हुई, गौशाला नहीं हमारे क्षेत्र में। हमारे यहाँ ग्राम पंचायत है, बरौना है, निजामपुर मजमुआ, हसरपुर खेवली है, अहमा मऊ है, बगिया मऊ है, घुसवल है, घुसवल कला, जो इतनी ग्राम पंचायतों में कहीं एक गौशाला नहीं। कहीं गौशाला नहीं। बिल्कुल देखा जाए जिस प्रकार से सरकार ने कहा था कि कोई भी आवारा पशु जो है वो अब रोड पर नहीं टहलेगा, और अगर टहलता है तो डीएम के ऊपर कार्रवाई होगी। और भी लोग हैं हमारे साथ बात करने के लिए। अच्छा, जिस प्रकार से आपने भी देखा होगा सरकार ने जो है कहा था कि कोई आवारा पशु जो रोड पर नहीं दिखेगा, अगर दिखता है तो प्रशासन के ऊपर कार्रवाई होगी। क्या ऐसा धरातल पे नजर आ रहा है? सर्वप्रथम तो हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं कि इतनी सर्द रातों में आज 14 दिन से ये किसान थाना अंचल एपीआई पर पड़ा है, जिसकी सुनने वाला लखनऊ जनपद में कोई सक्षम अधिकारी नहीं है जो अभी तक इन किसानों की बात सुन सके, उस पर कोई ठोस कार्रवाई कर सके। रही बात आवारा, तो बात ये होती है कि अब तो बताया जाता है कि ये किसान नहीं है, नेता है, राजनीति अपनी चमका रहे हैं। अगर किसान होते तो वो खेती करते, खेती का समय है, वहां होते, धरने पे थोड़ी नहीं बैठते। आप चारों तरफ कैमरा घुमा के देख लीजिए। हाँ। किसान नेता है कि किसान है? किसान नेता इन सर्द रातों में धरने पर नहीं बैठते, आपको भी पता है। ये सब किसान है, बेचारे इतना त्रस्त हैं इन भूमाफियाओं से। सरकार जो यहाँ पे भूमाफिया लेकर आई है, इनकी जमीनों पे जो है अंचल एपीआई का कब्जा हो रखा है। कुछ भूमाफिया है सुल्तान। सरकार कहती है भूमाफिया अब तो यूपी छोड़कर चले गए हैं, और नहीं गए तो जेल के अंदर चले गए हैं। इसका जीता जागता अभी आपको एक छोटी सी मिसाल दे रहे हैं। माढ़रमऊ गांव है, उसमें एक संदीप पाल है, हमारे किसान साथी हैं। उनकी कुछ जमीन थी करीब 6-7 हजार स्क्वायर फीट। पूर्वांचल के लोग जबरदस्ती आए, उनकी बाउंड्री वाल तोड़कर उस पर कब्जा कर दिया। प्रशासन ने बहुत, जब हम लोग धरने पर बैठे उसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज 14 दिन से हम लोग यहीं पर बैठे। मुकदमा लिख गया तो कार्रवाई करेंगे? कैसे कार्रवाई करेंगे? हम लोग जब धरने पे बैठे हैं तब कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो अगर धरने से हट गए तो उसके बाद क्या होगा, आप ये बात समझ सकते हैं। योगी जी कहते हैं कि हम भूमाफिया हटा रहे हैं, भूमाफिया पे बुलडोजर चला रहे हैं। इन भूमाफिया कहाँ से कहाँ हट रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आप देख लीजिए। ये देखिए हमारे कहाँ, आओ इधर आओ, पूछ लीजिए। पीड़ित किसान है, इन्हीं की जमीन है माढ़रमऊ खुर्द में। और भूमाफिया ये कहते हैं कि हमारा भाई योगी जी के साथ चलता है। हमने कहा कि हम, इन्होंने लेखपाल से पैमाइश करवा ली है, उसके बाद बाउंड्री का निर्माण किया है। उसके बाद उन्होंने कहा किस लेखपाल ने किया, हम उसकी नौकरी सस्पेंड करवा दी। अब बताइए, इस तरह के अगर उत्तर प्रदेश में लोग किसानों पर हावी हैं तो फिर क्या होगा? तो आगे की रणनीति क्या बना रहे हैं? आगे की रणनीति, जब तक हम लोगों की कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो जाती है, ये 12 बिंदु के मांग पत्र है, इस पर कोई ठोस बात नहीं हो जाती, तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहेंगे। चाहे मर जाएं, चाहे हम लोगों की लाशें यहाँ से जाएं, या हम लोगों को जेल भेज दे, या तो फिर इस पर जो है कोई ठोस कदम उठाए, तब हम लोग इधर से हटेंगे। अच्छा, क्या है पूरा मामला, आप बताइए। आपको मामला ये है कि जमीन हमने खरीदी थी पिछले साल 2022 में, तो 24 लग गया है। तो जमीन हमने खरीदी थी, उसमें बाउंड्री वाला भी जल्दी करवाए थे। तो पूर्वांचल के कुछ लोग आए, उसके बाद जो है हमारी बाउंड्री जो है तोड़ दी है। तब शिकायत नहीं किए थे आप? शिकायत हमने यहाँ पे की, चौकी पहले की। क्या बताया वहाँ? SCL चौकी पे की मैंने, वहाँ पे मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। उधर ले देके जो है काम जो भी होना था हो गया, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद थाने पे यहाँ पाए, यहाँ पर भी कोई सुनवाई नहीं। सब मतलब सब मिले हुए, थाना प्रशासन पूरा मिला हुआ था। तो उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे धरना लगाया, इसीलिए कि हमारी जमीन हमको कुछ कार्रवाई भी 14 दिन हो गए, हम कोई कार्रवाई नहीं हुई। 14 दिन से यहाँ रोज 24 घंटा पड़े हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पहले मुकदमा उनके नाम लिखा गया है, पता नहीं इनको कुछ अभी तक
पता ना ही उनको पकड़ा गया है, ना ही कुछ हुआ उनको। अभी सिर्फ हमको कॉपी दे दी है इसकी FIR की, मतलब खाना पूर्ति कर दिया कि बस FIR बस कर हाँ, दिए बाकी हैं, उनका बाकी कुछ कार्रवाई होती है या नहीं? बाकी कुछ नहीं हुआ अभी तक उनका। कुछ नहीं। हाँ। बैठे रहेंगे घर में, अब जब तक हमको इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक हम बैठे रहेंगे। इंसाफ का इंतजार कर, हाँ। प्रणाम का इंतजार कर, परिणाम हमको हमारा चाहिए, प्रणाम। नहीं मुझे किसी और दूसरे को चाहिए, मुझे अपना चाहिए। ये तमाम वो किसान थे, वो लगातार धरने पर बैठे हैं, अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। तमाम किसानों से हमने बात किया, वो किसान बताए हैं कि जो भूमाफियाओं के खिलाफ वो धरने पर बैठे हैं, मांगे आपको सुन चुके हैं, वो लगातार जो है यहाँ पर बैठे हैं। ये किसान तकरीबन 14 दिन हो चुका है इनका धरना देते हुए, लेकिन कोई सक्षम अधिकारी इनकी सुध लेने के लिए नहीं आया है, क्योंकि जिस प्रकार से कड़ाके की ठंड में ये किसान धरना यहाँ पर दे रहे हैं, थाने के बगल में धरना दे रहे हैं। फिलहाल जो यहाँ सुशांत गोल्ड सिटी के थाना अध्यक्ष हैं, इनकी तरफ से ये किसानों का आरोप है कि इनको यहाँ से डराते हैं, धमकाते हैं। तमाम बार ऐसा कहा है कि इनके ऊपर यहाँ से अगर नहीं हटते हैं तो इनके ऊपर FIR दर्ज कर दी जाएगी। फिलहाल देखना होगा कि प्रशासन अब क्या कार्रवाई करता है, जिनसे किसान संतुष्ट हो सके। सहयोगी जयसन तिवारी के साथ अमित सिंह, इंडिया वॉइस 18, लखनऊ।